मेरे पास टॉपिक है स्पिन स्पिन कपलिंग एंड स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग। अब बेटा देखो, इसका नेम शो कर रहा है कि कुछ ना कुछ कपल हो रहा है और जिसके रिजल्ट में कुछ ना कुछ स्प्लिटिंग हो रही है। ठीक है, अब हम लोग एनएमआर की बात कर रहे हैं। एनएमआर में हम लोग न्यूक्लिया की बात कर रहे हैं, तो बेटा डेफिनेटली हम लोग के पास दो न्यूक्लियाई जो हैं वो कपल हो रहे हैं और एज अ रिजल्ट हम लोग के पास जो स्प्लिट हो रहा है वो क्या हो रहा है, स्प्लिट हम लोग के पास एक पीक हो रही है। ठीक है, अब आप लोग देखो बेटा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात जो एंड की थी वो हम लोगों ने केमिकल शिफ्ट पे की थी और केमिकल शिफ्ट भी हम लोगों ने जो है वो प्रोटॉन एनएमआर को लेके डिस्कस किया था वो टॉपिक। ठीक है, अब दोबारा से आप लोग जो है वो प्रोटॉन एनएमआर पे आ जाओ। ठीक है, अब आप लोग देखो कि हम लोग के पास प्रोटॉन एनएमआर में हम लोग जो है वो प्रोटॉन की बात करेंगे। ठीक है, प्रोटॉन्स जो हैं वो आपस में कपल करते हैं और कपलिंग के रिजल्ट में वो क्या करते हैं, अगर कोई एक सिंगल पीक है तो उसको स्प्लिट कर देते हैं। ठीक है, अब वो स्प्लिट कैसे करते हैं, स्प्लिटिंग पैटर्न होता है। ठीक है, जो हम लोग इस टॉपिक में कवर करते हैं। अब स्प्लिटिंग पैटर्न में हम लोग के पास लेट्स से अगर आपके प्रोटॉन जो हैं वो एक सिंगल प्रोटॉन है। ठीक है, और उसके आसपास कोई दूसरा प्रोटॉन नहीं है, तो वो कोई दूसरा प्रोटॉन नहीं है तो मतलब वो किसी चीज़ के साथ मतलब कपलिंग शो नहीं कर सकता। ठीक है, कोई एक हाइड्रोजन के साथ कोई दूसरा हाइड्रोजन होगा तभी तो वो उसके साथ कपल करेगा और कपलिंग के रिजल्ट में वो एक पीक को स्प्लिट करेगा। लेकिन सिंगलेट के केस में बेटा जब भी आपके पास कोई सिंगल पीक आती है तो आप लोग समझ जाओ कि यहाँ पे सिर्फ एक ही टाइप के प्रोटॉन हैं। ठीक है, और इसके आसपास कोई दूसरे प्रोटॉन्स नहीं हैं। ठीक है, अब मैं जब हम लोग मजीद आगे एग्जांपल्स करेंगे तो ये आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। ठीक है, बात फिलहाल आप लोग देख लो कि हम लोग के पास पीक्स होती कैसी हैं। सिंगलेट मतलब एक सिंगल पीक, डबलेट के एक पीक जो है वो दो पीक्स में जो है वो स्प्लिट हो गई और इसकी रेशो होती है 1:1, मतलब दोनों पीक्स की इंटेंसिटी जो है वो सेम होती है। थर्ड जो है वो हम लोग के पास ट्रिपलेट आ जाती है। ठीक है, और ये होती है 1:2:1 और ये हमेशा ऐसे ही होती हैं। ठीक है, अब देखो ये आपके पास 1 है और रेशो 2 मतलब इस वाली पीक की इंटेंसिटी इन दोनों पीक से डबल है। आप लोग देखो 1:2:1। ट्रिपलेट के केस में आप लोगों के पास पीक्स की रेशो कुछ ऐसी आएगी 1:2:1, मतलब एक ये 1 और देन ये आपके पास ये वाली पीक इस पीक की इंटेंसिटी से डबल है। ठीक है, तो ये रेशो 2 देन अगेन रेशो 1। सही होगी बात। अब क्वार्टेट मतलब आपकी एक पीक जो है वो 4 पीक्स में जो है वो स्प्लिट हुई है। ठीक है, अब उसकी रेशो क्या है, यहाँ पे 1:3:3:1 होती है। थोड़ी सी स्पेस कम थी इसलिए इसकी पीक की इंटेंसिटी थोड़ी कम है, लेकिन ये ऐसे थोड़ी सी इसकी इंटेंसिटी जो है वो ज़्यादा है। अभी तो ये थोड़ी डबल इंटेंसिटी बता रही है, लेकिन इसकी ये दोनों पीक्स जो हैं वो 3:3 से जो है वो बढ़ती हैं। ठीक है, तीन गुना ज़्यादा। ठीक है, तो और देन आपके पास जो है वो क्विंटेट होती है। क्विंटेट मतलब 5 पीक्स। ठीक है, 5 पीक्स, क्वार्टेट 4 पीक्स, ट्रिपलेट 3 पीक्स, डबलेट 2 पीक और सिंगलेट 1 पीक। अब क्विंटेट में आप लोग देखोगे बेटा कि आपके पास एक सिंगल पीक जो है वो 5 पीक्स में जो है वो स्प्लिट हो गई और उनकी रेशो क्या है 1:4:6:4:1। अब आप इसको कैसे करोगे 1:4:6:4:1। ठीक है, अब बेटा ये जो हम लोग को रेशो मिल रही होती है ना, ये किस चीज़ से हमें ये रेशो मिलती है कि आपके पास जो है वो सिंगलेट 1 आएगी या डबलेट 1:1 से आएगी, ट्रिपलेट 1:2:1 से आएगी, क्वार्टेट 1:3:3:1 से आएगी। हम लोग के पास एक पास्कल ट्रायंगल होता है। ये पास्कल ट्रायंगल हमें बताता है कि हम लोग के पास पर्टिकुलर स्प्लिटिंग के लिए क्या रेशो होगी। ठीक है, अब आप लोग देखो बेटा कि ये आपके पास जो है वो पास्कल ट्रायंगल है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग के पास सिंगलेट के लिए देखो ये 1 है, तो 1 क्या है सिंगलेट। अब आप देखो 1 यहाँ पे भी लिखो और 1 यहाँ पे भी लिख दो, 2 हो गई, तो ये हो गया हमारे पास डबलेट। और क्या है 1:1 ही है दोनों, तो 1:1। ठीक है बात। अब आप लोग यहाँ से आगे आओ। ठीक है, अब देखो 1 1 +1
इज इक्वल टू 2, आपने बिल्कुल इसके दरमियान में लिखना है 1 + 1 इज इक्वल टू 2, और 1 आप लोगों ने ऐसे ही यहाँ पे ऐड करते जाना है, ठीक है। 1 1 आपने ऐसे ही ऐड करना है। देखो पहले 1 यहाँ पे था, फिर इसकी दोनों तरफ आप लोगों ने 1 एज इट इज लिख दिया। तो अब ये 2 हैं, तो आप लोगों ने क्या करना है, डबलेट कर देना है, और 1:1। देन आप लोग यहाँ पे आ जाओ बेटा, तो आप लोग देखोगे कि ये आपके पास 1 + 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो अब आप देखो, मैंने आप लोगों को कहा कि 1 आप लोगों ने एज इट इज लिख देना है। तो अब आप लोगों के पास क्या रेशो बनी, 1:2:1। और ट्रिपलेट के केस में आप लोग देखो, मैंने ऐसे लिखा हुआ है 1:2:1। तो ये कैसे बनी कि आप लोगों ने 1 + 1 किया, तो आप लोगों के पास 2 आ गया, और 1 एज इट इज आ गया आपके पास नीचे। तो ये आप लोगों के पास किसके लिए होती है, ट्रिपलेट की रेशो है। देन आप लोग क्वार्टेट पे आ जाओ, तो आप लोग देखोगे कि 1 + 2 इज इक्वल टू 3, 2 + 1 इज इक्वल टू 3, एंड 1 एज इट इज आ गया साइड पे, ठीक है। अब आप देखो क्वार्टेट में आपकी रेशो क्या थी, 1:3:3:1। ये आप देखो 1:3:3:1। देन आप लोग बेटा क्विंटेट पे आ जाओ, ठीक है, जिसमें क्विंटेट मतलब 5 पीक्स होती हैं। अब 5 पीक्स किस रेशो से आती हैं वो आप लोगों को पास्कल ट्रायंगल बताएगा। अब आप लोग यहाँ पे आ जाओ, देखो 1 आप लोगों ने ऐसे ही लिख दिया, 3 + 1 इज इक्वल टू 4, ठीक है। 3 + 3 इज इक्वल टू 6, फिर 3 + 1 इज इक्वल टू 4, ठीक है, और 1 एज इट इज। और ये आप लोगों के पास आगे क्विंटेट और रेशो क्या बनी, 1:4:6:4:1, ठीक है। ये देखो यहाँ मैंने आपको मेंशन भी किया हुआ था। अब आप लोग सेक्टेड पे आ जाओ, तो आप लोग देखोगे कि आप ये आपके पास 1 आ गया, देन 1 + 4 इज इक्वल टू 5, 4 + 6 इज इक्वल टू 10, 6 + 4 इज इक्वल टू 10, 4 + 1 इज इक्वल टू 5, एंड 1 आपके पास एज इट इज, ठीक है। अब ये आपके पास देखो, मैंने ये एरो लगा के आपको बताया हुआ है, सेक्टेड आप लोगों के पास पीक्स की शेप कुछ ऐसी आती है, ठीक है। अब आप लोग देखोगे 1:5:10:10:5:1। क्लियर होगी बात। देन आप लोग आ जाओ बेटा इस पे सेप्टेड पे, जिसमें आप लोगों के पास जो है वो 7 पीक्स होती हैं, ठीक है। सेक्टेड में आपके पास 6 पीक्स, सेप्टेड में आप लोगों के पास 7 पीक्स, ठीक है। अब आप लोग आओ बेटा यहाँ पे, 1 आप लोगों के पास आ गया, फिर आपका 1 + 5 इज इक्वल टू 6, 5 + 10 इज इक्वल टू 15, 10 + 10 इज इक्वल टू 20, 10 + 5 इज इक्वल टू 15, 5 + 1 इज इक्वल टू 6, और 1 एज इट इज। अब आप लोग देखो आपके पास कितनी पीक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 पीक्स हैं। तो ये आप लोगों ने 7 पीक्स की कुछ शेप ऐसी होगी नॉर्मल केस में, ठीक है। नॉर्मल केस में जब आपकी पीक्स की कोई ओवरलैपिंग ना हो, ठीक है, ये आपके पास एक नॉर्मल पैटर्न है। ये सारे आपके पास एक नॉर्मल पैटर्न का बता रही हूँ आपको। अब आप लोग देखो 1:6:15:20:15 15 दोनों सेम, रेशियो 6, ये देखो 6 और 6 दोनों सेम, और ये 1 और 1 और 1 सेम, ठीक होगी बात। तो ये आप लोगों के पास जो था वो क्या था, एक स्प्लिटिंग पैटर्न था, ठीक है। आपके पास जो है वो 2 न्यूक्लियाई या 2 प्रोटॉन्स, जब प्रोटॉन नंबर की बात करेंगे तो हम लोग कहेंगे कि 2 प्रोटॉन जो हैं वो कपल करते हैं, और कपल करके एक सिंगल पीक को जो है वो इस तरह से वो स्प्लिट करते हैं, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि आपके जो कंसिडरिंग प्रोटॉन है, जिस प्रोटॉन को आप कंसिडर करें, उसके नेबर में आप लोगों के पास कितने प्रोटॉन हैं, ठीक है। वो डिसाइड करेगा कि आपकी एक सिंगल पीक जो है वो कितने मजीद पीक्स में जो है वो स्प्लिट होगी। अब इसके लिए आप लोग आ जाओ बेटा, ये आपके पास जो होता है वो n+1 रूल से आप लोग डिसाइड करते हो, जिसमें n जो होता है आपका सराउंडिंग प्रोटॉन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप जब पर्टिकुलर एग्जांपल करोगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। अब आप लोग देखो, यहाँ पे मैंने मिथाइल आयोडाइड की एग्जांपल ली है, ठीक है। इसको अगर मैं ओपन करके लिखूं तो आप लोग देखोगे कि ये CHH डाइड, क्लियर होगी बात। अब आप लोग देखो बेटा, इस प्रोटॉन की नेबरिंग में भी एक कार्बन है, ठीक है, और इस प्रोटॉन के नेबर में भी एक कार्बन है, इस प्रोटॉन के नेबर में भी एक कार्बन है, ठीक है। अब इन तीनों की सराउंडिंग क्या है, सेम है, तो ये तीनों प्रोटॉन्स क्या हो गए, इक्विवेलेंट हो गए, ठीक होगी बात। अब हमेशा बेटा ये बात याद रखना कि इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स आपस में कपल नहीं करते,
क्यों हमेशा कपलिंग के लिए आप लोगों के पास लाजमी है, कपलिंग के लिए आपके पास कंडीशन है कि आपके पास टू डिफरेंट प्रोटॉन्स हों, टू डिफरेंट नेचर के, ठीक है, या टू डिफरेंट इन्वायरमेंट के प्रोटॉन्स हों, उनकी नेचर डिफरेंट हो। और नेचर कैसे डिफरेंट होगी? जब उन दोनों प्रोटॉन्स की इन्वायरमेंट चेंज होगी। अब इन तीनों प्रोटॉन्स की इन्वायरमेंट सेम है, एक तरफ आप देखो आयोडीन है और यहाँ पे कार्बन है, ठीक है, तो ये तीनों क्या हो गए? इक्विवेलेंट हो गए। और इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स की अब देखो अब इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स की नेबर में अब दूसरा कोई प्रोटॉन नहीं है, ठीक है, जो इन तीनों प्रोटॉन्स के नॉन इक्विवेलेंट हो, ठीक है। अब आप लोग ये नहीं कहोगे कि आप, क्योंकि आप तो इन तीनों को ए कंसिडर कर रहे हो ना, ये तीनों प्रोटॉन्स तो ए हैं। अब आपके पास कोई भी दूसरा बी प्रोटॉन नहीं है, मतलब इसकी नेबर में, इसकी सराउंडिंग में कोई भी दूसरी या डिफरेंट नेचर का प्रोटॉन नहीं है। तो आप लोग एन क्या लिखोगे बेटा? एन आपके पास फिलहाल क्या है? 0 है, तो 0+1 हो गया, ठीक है। n+1 रूल से ये आपके पास क्या आ गया? 0+1 = 1, तो ये क्या होगा? सिंगलेट होगा। तो ये वाला कंपाउंड आपको एक सिंगल पीक देगा, ठीक है। जो आपको सिंगल पीक देखने से पता चल जाएगा कि इस प्रोटॉन की नेबर में कोई दूसरा प्रोटॉन नहीं था, कोई दूसरा नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन नहीं था जो इसके साथ कपल करता। फिर एज अ रिजल्ट आप लोगों के पास क्या आ गई? एक सिंगल पीक आ गई। अब बेटा आप लोग ये जब सेकंड एग्जांपल करोगे ना, तो इससे आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाएगी बात, ठीक है। अब आप लोग देखो कि ये अगर मैं इसको एक्सपेंड करके लिखूं, ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया? मिथाइल आ गया, ठीक है। और ये तीनों क्या हो गए? एक तरह के प्रोटॉन। अब आप लोग बेटा देखो ये टाइप ए है, ये टाइप बी है। क्यों कह रही हूँ टाइप ए टाइप बी? क्योंकि देखो बेटा इन तीनों प्रोटॉन्स की नेबर में जो है वो एक क्या है? कार्बन है, ठीक है। इन तीनों प्रोटॉन्स की नेबर में डायरेक्टली अटैच किससे? एक कार्बन से, ठीक है। अब आप लोग देखो, और वो वाला कार्बन जो है वो नेक्स्ट किसके साथ अटैच है? एक दूसरे कार्बन के साथ, ठीक होगी बात। अब तीनों के लिए यही क्राइटेरिया है, ठीक है, क्योंकि ये वाला प्रोटॉन भी डायरेक्टली इसके साथ अटैच है जो आगे मजीद इस कार्बन के साथ अटैच है, ये वाला प्रोटॉन भी डायरेक्टली इस कार्बन के साथ अटैच है जो मजीद आगे एक और कार्बन के साथ अटैच है, और यही केस इसमें भी हो गया। तो ये तीनों एक नेचर के हो गए। अब आप बेटा यहाँ पे इसको क्यों इन प्रोटॉन से डिफरेंट कह रही हूँ? क्योंकि आप लोग देखो ये दोनों, ये वाला प्रोटॉन और ये वाला प्रोटॉन तो आपस में इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट है मतलब आप देखो इन दोनों प्रोटॉन्स की नेबर में क्या है? एक कार्बन है और यहाँ पे एक जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है, COOH, ठीक है। और इसकी राइट साइड पे COOH है और इसकी लेफ्ट साइड पे आपके पास क्या हो गई? मिथाइल हो गई, ठीक है। इन दोनों प्रोटॉन्स के लेफ्ट साइड जो है वो, दोनों प्रोटॉन्स की बात करें, ठीक है, दोनों प्रोटॉन्स की आपकी सराउंडिंग्स क्या है? सेम है। तो ये दोनों क्या हो गए? आपस में जो है वो क्या हो गए? इक्विवेलेंट हो गए। लेकिन ये दोनों प्रोटॉन्स इन प्रोटॉन्स के साथ क्या है? नॉन इक्विवेलेंट हैं, ठीक है, क्योंकि इन दोनों प्रोटॉन्स के एनवायरनमेंट डिफरेंट है और इन प्रोटॉन्स का एनवायरनमेंट डिफरेंट है। इन दोनों प्रोटॉन्स के एनवायरनमेंट में आप देखो बेटा, ये जो CH2 के प्रोटॉन्स है ना, इसके एनवायरनमेंट में एक तरफ तो COOH आ रहा है, जबकि दूसरी तरफ क्या आ रहा है? CH3 आ रहा है, ठीक है, CH3 आ रहा है, ठीक है। अगर आप लोग CH3 के प्रोटॉन्स को लो बेटा, तो इसके एनवायरनमेंट में क्या आ रहा है? CH2 आ रहा है, ठीक है। अब आप देखो दोनों की एनवायरनमेंट चेंज है ना, इसके एनवायरनमेंट में ये चीज़ आ रही है, इसके एनवायरनमेंट में CH2 आ रहा है, तो इन दोनों की एनवायरनमेंट क्या होगी? आपस में चेंज होगी। तो ये वाले प्रोटॉन्स इन प्रोटॉन्स के साथ क्या है? नॉन इक्विवेलेंट हैं, ठीक है। ये वाले प्रोटॉन्स इन प्रोटॉन्स से नॉन इक्विवेलेंट हैं। आपस में ये दोनों प्रोटॉन्स तो इक्विवेलेंट हैं, लेकिन इन तीनों प्रोटॉन्स के साथ क्या है? नॉन इक्विवेलेंट हैं। बात क्लियर हो गई बेटा? अब आप लोग इस वाले कंसिडरिंग द प्रोटॉन ए, ठीक है, कंसिडरिंग प्रोटॉन ए, ये प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इस पे n+1 रूल अप्लाई करो तो आप लोग देखोगे कि इसके नेबर में कितने प्रोटॉन हैं? इसके नेबर में आप लोग देखोगे कि इसके नेबर में 2 प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। इनको दो कर दो। ये मैंने 1 लिखा हुआ था, ये 2 होगा बेटा, क्योंकि आप लोग देखो
कि इनके इसकी नेबर में कितने प्रोटॉन हो गए, ये देखो इन तीनों की नेबर में कितने प्रोटॉन्स हैं, ये 1 ये 2, तो n+1 रूल लगाओ तो 2+1 इज इक्वल टू 3, इसको आप लोग 3 कर लो और यहाँ पे ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 3 के लिए क्या था, 3 के लिए आपके पास ट्रिपलेट था और ट्रिपलेट के लिए आपके पास कैसी पीक बनती है, ऐसी 1:2:1 की, ठीक है। बात क्लियर हो रही है आप लोग, अगर मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक आ गई थी। आप लोग देखो कि आप लोग इस प्रोटॉन को कंसिडर कर रहे हो और इस प्रोटॉन के नेबर में कितने प्रोटॉन्स हैं, 2 मजीद प्रोटॉन्स हैं, नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। बेटा हमेशा याद रखना नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स को आपने कंसिडर करना है कपलिंग के दौरान, क्योंकि कपल सिर्फ उनके साथ करेंगे जो जो एक कंसिडरिंग प्रोटॉन्स के नॉन इक्विवेलेंट होंगे। अब आप लोग इस वाले प्रोटॉन को कंसिडर कर रहे हो और इस प्रोटॉन के नॉन इक्विवेलेंट 2 प्रोटॉन्स हैं जो ये वाले हैं, n+1 रूल अप्लाई करो तो 2+1 इज इक्वल टू 3 और आपके पास पीक कैसी आएगी, ट्रिपलेट, मतलब आपका सिंगलेट जो है वो 3 पीक्स में जो है वो स्प्लिट हो जाएगा 1:2:1 से, ठीक है, कुछ ऐसी होगी ये पीक, ठीक है। अब आप लोग मजीद आओ टाइप 2 पे। अब टाइप 2 के प्रोटॉन्स को अगर आप कंसिडर कर रहे हो बेटा तो आप लोग इस पे n+1 रूल लगाओ तो आप लोग देखोगे इसकी नेबर में कितने प्रोटॉन्स हैं, देखो अब इसकी नेबर में कितने प्रोटॉन्स हैं, 1 2 3, तो आप लोग n+1 रूल लगाओगे तो 3+1 इज इक्वल टू 4 और आपके पास क्या आएगा, क्वार्टेट, और आपके पास पीक पैटर्न कैसे आएगा, स्प्लिटिंग पैटर्न कुछ ऐसा आएगा 1:3:3:1। बात क्लियर हो गई। तो ये आपके पास जो है वो 2 टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स थे। अब मजीद आगे इंशाल्लाह इसकी नेक्स्ट लेक्चर में इसकी मजीद एग्जांपल डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हुई होगी बात।